प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। ऐसे में अब इसी विवाद के बीच मनमोहन सिंह के निधन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही स्मारक बनाने को लेकर उठे विवाद में मायावती का भी बयान सामने आया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सरकार उनके सम्मान में स्मारक बनाए। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल उनके प्रयास से विदेश में फंसा एक युवक करीब 4 महीने बाद सकुशल अपने घर वापस आ गया। युवक के घर पहुंचने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। युवक कबूतरबाजी का शिकार होकर थाईलैंड के बजाय म्यांमार पहुंच गया था, जहां उसे बंधक बनाकर कैदियों जैसा काम करवाया जा रहा था। युवक ने किसी तरह मामले की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने सांसद से मदद की गुहार लगाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अमित शाह द्वारा दिए गए बयान पर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इस बीच अब इस मामले में सपा की पोस्टर पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो गई है। सपा की ओर से लखनऊ में राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी ने अम्बेडकर के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं, जिस पर लिखा है, अम्बेडकर हैं तो हम हैं। आयुष्मान भारत योजना ने एटा में 28,000 से अधिक लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल रहा है। इस योजना ने न केवल लोगों को इलाज की सुविधा दी है, बल्कि उनके जीवन में भी सुधार लाने का काम किया है। यूपी में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वहीं इसी बीच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि संभल सांसद संभल जाएं, वरना सपा में उनका हाल भी आजम खां जैसा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद शाहजहांपुर पहुंचे थे। यहाँ समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने शहर के सबसे पुराने मंदिर में पूजा अर्चना की। गोंडा शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 29 किलोमीटर लंबा रिंग रोड बनाया जाएगा। इस रिंग रोड पर 8 अंडरपास और 4 रेलवे ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत 13 अरब रुपए होगी। रिंग रोड 37 गाँव से होकर गुजरेगा और इस परियोजना के तहत गोंडा शहर में यातायात के सुधार के लिए व्यापक बदलाव किए जाएंगे। एसपी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक संकट से उभारने का काम किया है। उन्होंने 10 साल देश की सेवा की और खास बात ये रही कि वो विपक्ष को भी साथ लेकर चले। उनके निधन पर समाजवादी पार्टी दुख व्यक्त करती है। योगी सरकार बेसहारा गायों के संरक्षण और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत गौ पालकों को 50% तक अनुदान दे रही है। 200 गायों की डेयरी खोलने पर 2 करोड़ रुपए, 25 गायों पर 32 लाख और 10 गायों पर 11 लाख का अनुदान मिलेगा। कृत्रिम गर्भाधान भी निःशुल्क कराया जा रहा है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, गायों को सहारा देना है। मेरठ और सहारनपुर में लगातार बारिश और ठंड के कारण जिलाधिकारियों ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में शनिवार को अवकाश घोषित किया। मेरठ में बीएसए ने आदेश दिया कि यदि कोई स्कूल खुला पाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। सहारनपुर में भी आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। बरेली में शहरवासियों को 2 वंदे भारत की सौगात मिली, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के लिए उड़ान शुरू नहीं होने का मलाल भी रहा। यात्री सुविधाओं के नाम पर बस अड्डों की कंगाली यात्रियों को अखरती रही। लोकल ट्रांसपोर्ट के नाम पर ई बसों के संचालन को विस्तार मिलने से भी आमजन को सहूलियत हुई, पर मेट्रो संचालन की कवायद बेहद सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये डीपीआर तक पहुंच गई है।